सुल्तान की आजमाइश। एक पुरानी अखलाकी कहानी। कभी एक वक्त था जब मशरिक के एक वसीया और खुशहाल सल्तनत पर एक नेक मुसलमान बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन हुकूमत करते थे। वो अपनी हिकमत, अदल और मजबूत ईमान के लिए मशहूर थे। उनकी सल्तनत पहाड़ों से लेकर समंदरों तक फैली हुई थी और उनके लोग अमन और सुकून में जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस अजीम बादशाह के दिल में एक खलश थी। एक शाम जब सुल्तान नासिरुद्दीन नमाज मगरिब से फारिग हुए तो वो अपनी शाही ख्वाबगाह में अकेले बैठे सोच में गुम थे। उनके मुशीरों ने दरबार में किसी साजिश की सरगोशियां की थीं। किसी गुदारी का खदशा था जो अंधेरों में छपकर पनप रही थी। लेकिन सुल्तान एक साबर और मुनसिफ मिजाज शख्स थे। वो बगैर सबूत के किसी पर शक नहीं करना चाहते थे। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ये शाही वजीर तारिक थे, जो निहायत ज़हीन लेकिन हमेशा गहरी आंखों में कुछ छिपाए रखने वाले शख्स थे। सुल्तान, तारिक ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपके लिए एक संगीन खबर लाया हूं। शहर में ये अफवाहें फैल रही हैं कि आपके सबसे ज्यादा काबिल भरोसा सिपा सालार कासिम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सुल्तान का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। जनरल कासिम न सिर्फ उनके सबसे काबिल एतमाद सिपा सालार थे, बल्कि बचपन के दोस्त भी थे। उनके बारे में गुदारी का सोचना भी नामुमकिन था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, तारिक? सुल्तान ने पुरस्कून लहजे में पूछा, मगर जिहन में बेचैनी बढ़ रही थी। अभी तक नहीं मेरे सुल्तान, लेकिन अफवाहें तेजी से फैल रही हैं। मैं समझता हूं कि आपको इन्हें तलब करके पूछ गुछ करनी चाहिए। हम गुदारी का खतरा मोल नहीं ले सकते, खास तौर पर जब सल्तनत के अमन का सवाल हो। सुल्तान ने सोचा। उनका दिमाग एहतियात का मशूरा दे रहा था, मगर दिल कासिम की वफादारी पर शक करने को तैयार नहीं था। लेकिन शक का बीज बोया जा चुका था। मैं उस मामले पर गौर करूंगा, सुल्तान ने आखिरकार कहा और तारिक को रुखसत कर दिया। इस रात सुल्तान नासिरुद्दीन को नींद बहुत कम आई। ख्वाबों में गदारी और साजिशें उन्हें सताती रहीं, मगर सुबह होते ही उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले की खामोशी से तहकीक करेंगे। उन्होंने जीद नामी एक नौजवान और होशियार आदमी को बुलाया, जो सल्तनत का खफिया कारंदा था और अपनी वफादारी बारहा साबित कर चुका था। जीद, मैं चाहता हूं कि तुम खामोशी से उस मामले की तहकीक करो। दरबार में साजिश की सरगोशियां हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि तुम देखो कि उसमें कितनी हकीकत है। जनरल कासिम पर नजर रखो, लेकिन किसी को शक न होने दो। जो तुम देखो बस वही रिपोर्ट करो। जीद ने सिर झुकाकर हुक्म की तामील की और फौरन शहर की गलियों में निकल गया, हर लम्हे चौकस और मेहतात। फिर एक शाम जब सुल्तान अपने जाती बाग में बैठे थे, ज़ेद तेजी से दौड़ता हुआ आया। मेरे सुल्तान, आपको फौरन मेरे साथ चलना होगा। मैंने वो सबूत पा लिया है जो आप ढूंढ रहे थे। सुल्तान फौरन उठे और ज़ेद के साथ महल की पेचीदा राहदारियों में चल पड़े। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक पोशीदा जगह पहुंचे जहां शाही खजाना रखा जाता था। ज़ैद ने सुल्तान को एक खफिया रास्ता दिखाया, जिसके बारे में सुल्तान खुद भी नहीं जानते थे। अंदर पहुंचकर उन्होंने जनरल कासिम को देखा, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो इस निकाब पोश शख्स के साथ बात कर रहा था। जब सुल्तान खत्म हो जाएंगे, कासिम कह रहा था, हम सल्तनत का कंट्रोल संभाल लेंगे, लेकिन हमें एहतियात करनी होगी। तारिक, वजीर हम पर नजर रखे हुए हैं। हमें पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। सुल्तान का दिल टूट गया। ये सच था। कासिम, जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा एतमाद किया था, वाकई उनके खिलाफ साजिश कर रहा था। और उससे भी बदतर, तारिक, उनका वजीर, इब्तदा से ही दरस्त था। सुल्तान अंधेरे से बाहर निकले। उनका चेहरा पुरस्कून था, मगर आंखों में शदीद दुख था। कासिम, सुल्तान ने धीरे से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? कासिम कांपते हुए जमीन पर गिरा। मुझे माफ कर दें मेरे सुल्तान, मैं लालच और ताकत के जाल में फंस गया। लेकिन सुल्तान का दिल, जो दुख से भर गया था, इंसाफ का भी था। गुदारी के लिए मुआफी नहीं हो सकती।
قاسم، تمہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ سلطان نے قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ انصاف اگرچہ تکلیف دہ تھا لیکن مکمل ہوا۔ اس دن سلطان نے ایک سخت سبق سیکھا۔ اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی سلطنت مضبوط رہی اور انہوں نے اس کے بعد اور بھی زیادہ حکمت اور احتیاط کے ساتھ حکومت کی۔ کبھی شک کو اپنے فیصلوں پر غالب آنے نہ دیا